हेलो एवरीवन। देखिएगा आज के वीडियो में क्षेत्रमिति का ये पार्ट 3 तीसरा वीडियो है, क्योंकि पिछले 2 वीडियो में हम लोग समझ लिए थे त्रिभुज के बारे में। क्षेत्रमिति में 2D में मुख्य रूप से पढ़ना रहता है त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त। तो त्रिभुज के बारे में हम लोग पिछले 2 वीडियो में समझ लिए थे, आज समझेंगे चतुर्भुज के बारे में। इसमें चतुर्भुज, इसमें चतुर्भुज के जितने भी टाइप है अलग अलग, वो सबको समझेंगे। चतुर्भुज जिसमें भुजाओं सरल रेखा से घिरा वैसा क्षेत्र जिसमें भुजाओं की संख्या 4 हो। सरल रेखा से घिरा वैसा क्षेत्र जिसमें भुजाओं की संख्या 4 हो, उसे हम लोग चतुर्भुज कहेंगे। अब समझेंगे चतुर्भुज में भी अलग अलग पार्ट है। यहाँ पे पहला में क्या, वर्ग, दूसरा में आयत, तीसरा में समचतुर्भुज, यहाँ पे ध्यान देना है कि चतुर्भुज के अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहला वर्ग हो गया, आयत हो गया, समचतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया और समलंब। इसको बोलते हैं स्क्वायर, इसको बोलते हैं रेक्टेंगल, इसको बोलते हैं रोम्बस, इसको स्क्वायर, इसको रेक्टेंगल, इसको बोलते हैं रोम्बस, इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, इसको बोलते हैं ट्रेपेजियम। यहाँ पे ध्यान देना है चतुर्भुज को अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहला हो गया वर्ग हो गया, दूसरा आयत हो गया, तीसरा समचतुर्भुज हो गया, चौथा समांतर चतुर्भुज हो गया और पांचवा समलंब चतुर्भुज हो गया। अब प्रत्येक को अलग अलग सभी के बारे में डिफाइन करेंगे, सभी के बारे में समझेंगे डिटेल से। और बाकी देखिएगा, अब फर्स्ट में लेते हैं वर्ग। अब देखिएगा चतुर्भुज में वर्ग के बारे में हम लोग समझते हैं। तो वर्ग मतलब इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। चतुर्भुज को ऐसा पार्ट जो है ना, यहाँ पे ये भी चतुर्भुज है, तो इसमें समझना है कि इसका चारों भुजा आपस में बराबर है। यहाँ से ABCD एक चतुर्भुज लिए है जो एक वर्ग का आकार का है। चतुर्भुज के अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला टॉपिक हम लिए हैं वर्ग, जिसका चारों भुजा आपस में बराबर हो और जिसका चारों कोण समकोण हो। प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री है और इसका प्रत्येक भुजा बराबर भी है, तो कह सकते हैं कि क्या है, वर्ग। तो जानेंगे कि इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, और इसका परिमाप, परिमाप बराबर होता है भुजाओं का योगफल। क्योंकि अगर इसका भुजा अगर हम a मानेंगे तो कितना 4a हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि 4 गुणे भुजा। और इसका विकर्ण के बारे में बात करेंगे, डायगोनल, रूट गुणे भुजा। ये क्या हो गया, ये इसको बोलेंगे विकर्ण, विकर्ण। इसको भुजा a मान लेते हैं, मान लिया जाए। तो ध्यान देना है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया, भुजा स्क्वायर, इसका परिमाप हो गया 4 गुणे भुजा, इसका विकर्ण हो गया रूट गुणे भुजा। यही हो गया इसका, इसके बारे में। एक बार फिर से, जिसका चारों भुजा बराबर हो और प्रत्येक को 90 डिग्री हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ग। और वर्ग का क्षेत्रफल हो गया भुजा स्क्वायर, इसका परिमाप हो गया 4 गुणे भुजा और इसका विकर्ण हो गया डायगोनल, कितना, रूट गुणे भुजा। अब देखिएगा वर्ग का एक हम क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि एग्जांपल समझना जरूरी है। प्रत्येक
जब हम लिखवाएंगे फॉर्मूला तो उसमें एक एक एग्जाम्पल लेंगे तो कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे लिखा गया है कि यदि किसी वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल एवं परिमाप। अब एक ही प्रश्न में दो चीज पूछा जा रहा है, इसका भुजा दिया गया है मतलब इसका साइड दिया गया है और इसका क्षेत्रफल एवं परिमाप। तो अभी तुरंत बताएं इसका जो एरिया होगा, हाँ तो यहाँ पे दिया गया है कि एक वर्ग है, ये वर्ग है मान लीजिए, इसका चलो भुजा बराबर, इसका जो भुजा दिया है कितना 12, इसका भुजा 12, तो कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल, तो इसका एरिया जो होगा क्या होगा भुजा स्क्वायर, क्योंकि कितना बताए भुजा क्या है 12 है, क्योंकि कह रहा है कि इसका प्रत्येक भुजा 12, तो कितना 12 का स्क्वायर, और सब लोग जानते हैं कि 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका क्षेत्रफल हो गया, अब इसका पूछा परिमाप, क्या पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब परिमाप, परिमाप बराबर क्या 4 गुने भुजा, तो 4 और भुजा का मान कितना 12, तो कह सकते हैं कि 12 चौक 48 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से हम लोग एग्जाम्पल लिए और इसके बाद एक और समझते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखिएगा एक और नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे दिया कि यदि किसी वर्ग की भुजा 23 सेंटीमीटर, पिछले वाले प्रश्न में भुजा कुछ और दिया गया था, इसमें 23 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल एवं विकर्ण। पिछले प्रश्न में क्षेत्रफल एवं परिमाप था, लेकिन इसमें क्या है क्षेत्रफल एवं विकर्ण की बात करें। तो इसका देखिए एक बार फिर से फिगर बनाते हैं समझने के लिए। एक मान लीजिए वर्गाकार आकृति है, तो वर्गाकार है तो इसका भुजा कितना दिया है 23 सेंटीमीटर, इसका विकर्ण पूछा जा रहा है और इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो लिखेंगे इसका क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर क्या भुजा स्क्वायर, तो कितना भुजा कितना दिया 23, 23 का स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर का मतलब 23 मल्टीप्लाई 23, तो 23 गुना 23 कितना होगा 529 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार से हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और फिर इसका कारण कि विकर्ण, विकर्ण, इसका विकर्ण तुरंत ना बताएं क्या √2 गुने